नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल की एक और नई वीडियो में। आज का हमारा टॉपिक कक्षा 10वीं विषय गणित का अभ्यास प्रश्न पत्र 2023-24। यहाँ पर हमने अभ्यास प्रश्न पत्र के सेट ए और बी दोनों के प्रश्नों को कवर किया है और जिसमें हमने सांख्यिकी के प्रश्नों को यहाँ पर शामिल किया है और सेट के साथ साथ कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ पर समझने का प्रयास हम करने वाले हैं। चलिए हम चलते हैं अपने टॉपिक पर। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं प्रश्न पत्र है। हम चलते हैं प्रश्नों पर। सबसे पहला प्रश्न है सही विकल्प चुनिए। इसके अंतर्गत पहला प्रश्न दिया है, ऐसा प्रेक्षण जिसकी बारंबारता अधिकतम होती है कहलाता है। तो ऐसे प्रेक्षण को हम बहुलक कहते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। केंद्रित प्रवृत्ति का माप ऐसा मापक है जो आंकड़ों में सबसे बीच का मान देता है। तो इसका आंसर है माध्यक। तीसरा प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। इसके अंतर्गत हम देखते हैं इसका आंसर है बारंबारता। चौथा प्रश्न, निम्न में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है। इसका आंसर है माध्य। और अंतिम पांचवा प्रश्न है माध्य माध्यिका एवं बहुलक के बीच संबंध। तो इसका आंसर है 3 माध्यक बराबर बहुलक धन 2 माध्य। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसके अंतर्गत पहला है, वर्ग अंतराल की ऊपरी और निचली सीमाओं का औसत रिक्त स्थान कहलाता है। तो इसका आंसर है वर्ग चिन्ह, इसे हम वर्ग चिन्ह कहते हैं। अगला प्रश्न है, ऐसा प्रेक्षण जिसकी बारंबारता अधिकतम होती है रिक्त स्थान कहलाता है। इसका आंसर है बहुलक। अगला प्रश्न, रिक्त स्थान केंद्रीय प्रवृत्ति का ऐसा मापक है जो आंकड़ों में सबसे बीच का मान देता है। तो इसका आंसर है माध्यक। अगला प्रश्न, 3 माध्यक बराबर बहुलक धन 2 माध्य। इस तरह हम खाली स्थान के प्रश्नों को हल कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, एक शब्द ऑब्लिक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 2, 4, 8, 7, 5, 4, 9, 6, 7, 1, 7 का बहुलक क्या है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं सबसे अधिक बार जो आया है वो है 7। 7 यहाँ 3 बार है, तो इसका आंसर हो जाएगा 7। किसी गेंदबाज द्वारा 10 क्रिकेट मैचों में लिए गए विकेटों की संख्याएं निम्नलिखित हैं। 2, 6, 4, 5, 0, 2, 1, 3, 2, 3। इन आंकड़ों का बहुलक क्या है। तो यहाँ हम देख रहे हैं बहुलक 2 की आवृत्ति अधिक बार है, अतः इसका बहुलक हो जाएगा 2। चलिए हम बढ़ते हैं अगले प्रश्नों पर। यहाँ पर हम 4 अंकों के प्रश्न देखने वाले हैं। जैसा कि अभ्यास प्रश्न पत्र में 23वां प्रश्न दिया हुआ था, उसमें किसी स्कूल के कक्षा 10वीं के 30 विद्यार्थियों द्वारा गणित के एक पेपर में 100 में से प्राप्त किए गए अंक नीचे एक सारणी में दिए गए हैं। इन विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का माध्य ज्ञात कीजिए। तो ये प्राप्तांक है ऊपर की ओर और ये उनकी बच्चों की आवृत्तियाँ हैं। जो 30 विद्यार्थी हैं उनकी आवृत्तियाँ इस प्रकार नीचे दी गई हैं कि 92 वाले बच्चे जो हैं वो 3 हैं, 88 वाले 2 हैं, 80 वाला 1 है। तो ये आंकड़े हमें प्राप्त किए गए हैं। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए इसका माध्य हमें प्राप्त करना है, तो माध्य के लिए हमें टेबल को बनाना होगा। तो जो टेबल हमारी दी गई है उस टेबल में ये जो प्राप्तांक हैं, इस प्राप्तांक को हमने यहाँ लिया हुआ है और विद्यार्थियों की संख्या को यहाँ लिया गया है। हमने क्या काम किया है कि प्रश्न के अनुसार यहाँ पर जो f(x) है
ये एफ एक्स प्राप्त किया है, अर्थात जो x का मान है उस x के मान को f से गुणा करते हुए एफ एक्स तैयार किया है। जैसे 10 से 1 का गुणा होने पर 10 मिलेगा, 20 का 1 गुणा होने पर 20 मिलेगा, 36 का 3 से गुणा करने पे 108, 40 का 4 से गुणा करने पे 160, 50 का 3 से गुणा करने पे 150, 56 का 2 से गुणा करने पे 112, 60 का 4 से गुणा करने पे 240, 70 का 4 से गुणा करने पे 280। इस तरह हमें एफ एक्स प्राप्त कर लेना है। एक्स का एफ से गुणा करते हुए एफ एक्स प्राप्त हो जाएगा। फिर जितने भी एफ एक्स प्राप्त होंगे उन सब का योग हमें करना होगा। योग करेंगे जिसे हम कहेंगे सिग्मा एफ एक्स, यानी सारे एफ एक्स का योग। तो यहाँ पर इन सारे एफ एक्स का योग करते हैं तो हमें मिलता है 1779। यहाँ पर हम सारे एफ का योग करेंगे तो इसे कहेंगे सिग्मा एफ। ये हो जाएगा हमारा सारे एफ जो हैं वो कितने हैं 30। फार्मूला ये कहता है माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। तो यहाँ पर जो एफ एक्स का मान है वो एफ एक्स के स्थान पे हम रख देंगे, अर्थात यहाँ पर ऊपर की ओर हम रख देंगे 1779 और नीचे जो है नीचे हम रख देंगे 30। भाग देंगे तो भाग देने पे हमें मिलेगा 59.3, अर्थात इनका जो माध्य है वो माध्य हमारे पास आ जाएगा 59.3। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा एक मोहल्ले के 20 परिवारों से प्राप्त किए गए सर्वेक्षण के परिणाम स्वरूप विभिन्न परिवारों के सदस्यों की संख्या से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त हुए। ये आंकड़े प्राप्त हुए हैं, ये परिवार की माप है और ये परिवार की संख्या है। 1 से 3 सदस्य वाले जो हैं वो 7 परिवार हैं, 3 से 5 वाले 8 परिवार हैं, 5 से 7 वाले 2 परिवार हैं। ठीक इसी प्रकार 7 से 9 वाले 2 और 9 से 11 वाले 1। इसका हमें इन आंकड़ों से हमें बहुलक प्राप्त करना है। बहुलक के लिए हम टेबल जो दी गई है, इस टेबल में हम सर्वप्रथम ये देखते हैं कि सबसे बड़ी आवृत्ति कौन सी है। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं, यहाँ ये 7 आवृत्ति है, ये 8 है, ये 2 है, ये 2 है, ये 1 है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी आवृत्ति मिल जाएगी हमें 8। तो जो आवृत्ति 8 हमें प्राप्त हुई है ये 3 से 5 वाला वर्ग है। इसी वर्ग को कहा जाएगा बहुलक वर्ग। इसी को हम कहते हैं बहुलक वर्ग। और ये जो आवृत्ति है 8, इससे एक पहले की आवृत्ति हमें लेनी होगी और इससे बाद की एक आवृत्ति लेनी होगी। तो यहाँ पर जो आवृत्ति बहुलक वर्ग की है उसे F1 कहा जाता है। इससे पहले की आवृत्ति F0 और इससे बाद की आवृत्ति F2। सारे F का टोटल जो है वो हमें 20 मिल जाता है। यहाँ पर टेबल को आगे नहीं बढ़ाना है, यहाँ पर केवल 3 माप हमें प्राप्त करनी थी, F1 यानी 8, F0 7 और F2 2। इन मानों के जरिए हम यहाँ देखते हैं, यहाँ पर जो L1 है अर्थात जो लोअर लिमिट है वो हमारे पास हो जाएगी 3, F0 का मान हो जाएगा 7, F1 का मान 8, F2 का मान 2 और H जो है ये हमारा वर्गांतर है। वर्गांतर हमें 5 से 3 को घटाने पे अंतर हमें मिलता है 2, यानी प्रत्येक वर्ग की माप 2 है। इन मानों को यहाँ पर रख देंगे तो बहुलक बराबर L धन बड़े ब्रैकेट में F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ये हमारा बहुलक ज्ञात करने का सूत्र है। इस सूत्र के सहारे हम सारे मानों को जमा देते हैं। तो L हमारा 3 था तो 3 जमा दिया, यहाँ पर F1 8, F0 7 तो 8 × 7 बटे
2 गुणा F1 का मान 8 है तो 8 रख दिया, F0 का मान 7 है तो 7 रख दिया, F2 का मान 2 है तो 2 रख दिया। फिर यहाँ पर जो H का मान 2 है वो रख दिया। हल करेंगे, 8 से 7 को घटाया तो हमारे पास आ जाएगा 1, और 8 से 2 का गुणा हुआ तो आ जाएगा 16। 7 और 2 दोनों ही ऋण के हैं तो जुड़ जाएंगे तो ये हमें मिल जाएगा 9। इसे और हल करेंगे तो इस प्रकार मिलेगा 3 धन 1 बटे 16 से 9 को घटाएंगे तो 7 आ जाएगा, गुणा 2, 2 से गुणा कर लेंगे तो 2 एकम 2 अर्थात 2 यहाँ ऊपर आ जाएगा, नीचे 7 आ जाएगा, और 7 से जब 2 में भाग देंगे तो हमें मिलेगा 0.286। जब इसे जोड़ेंगे तो हमें मिल जाएगा 3.286। ये हमारा आ जाएगा बहुलक। तो बहुलक को ज्ञात करने के लिए हमें सूत्र का उपयोग करना पड़ेगा। इस तरह बहुलक को हम प्राप्त कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार आगे के प्रश्नों को देखते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है, निम्नलिखित सारणी 35 नगरों की साक्षरता दर प्रतिशत में दर्शाती है। तो यहाँ पर साक्षरता दर दी गई है 45 से 55, 55 से 65, 65 से 75, 75 से 85 और 85 से 90। इसके नगरों की संख्या है 3, अर्थात 45 से 55 वाले जो हैं वो 3 नगर हैं। ये इसी प्रकार 55 से 65 वाले 10, 65 से 75 वाले 11। इनका हमें माध्य साक्षरता ज्ञात करना है, यानी समांतर माध्य में निकालना होगा। तो माध्य के लिए टेबल को, पहले जो टेबल है इसको हम खड़े रूप में तैयार करेंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ये आपका हुआ साक्षरता दर। साक्षरता दर को हमने इस प्रकार ले लिया, ये नंबर ऑफ सिटी नगरों की संख्या है वो हमने ये ले ली। ये हमारे पास F1 हो जाएगा, टोटल करेंगे तो 35, कुल मिलाकर 35 नगर हैं। इस प्रकार ये 35 हो जाएगा। यहाँ पर हमने यहाँ जो साक्षरता दर है इसका ये मान हमने माध्यमान ज्ञात किया है। माध्यमान ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होगा कि यहाँ पर L1 जो लिमिट है उसका L2 लिमिट से योग करके 2 से डिवाइड करना होता है। अर्थात जैसे हम पहला देखें तो 45 प्लस 55 बटे 2, अर्थात हो जाएगा ये 100/2, डिवाइड करेंगे तो यह जाएगा 50, अर्थात ये 50 आ जाएगा। इन सारे वर्गों का अंतर 10 है, अर्थात दूसरा जो मध्यमान है वो हमें 60 मिलेगा, तीसरा मध्यमान 70 मिलेगा, चौथा मध्यमान 80, पांचवा मध्यमान 90 हमें मिल जाएगा। यहाँ पर हमने कल्पित माध्य विधि का उपयोग किया है। तो यहाँ पर एक कल्पित माध्य हम मान लेते हैं ए बराबर हमने मान लिया है 70, यानी कल्पना के द्वारा हमने मध्यमान ले लिया कि लगभग मध्यमान 70 होना चाहिए। तो यहाँ 70 हमने ले लिया। इस 70 का उपयोग करते हुए अब हम u प्राप्त करेंगे। तो u को प्राप्त करने के लिए जो भी x के मान हैं, इन x के मान में से इस मध्य मान को घटाना पड़ेगा, अर्थात x1 माइनस a अर्थात 70 बटे 10। तो जब यहाँ पर 50 से 70 को घटाया तो ऋण 20 आएगा, और ऋण 20 में 10 से भाग देंगे तो ये 2 बार जाएगा, ये ऋण 2 आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार 60 में से 70 को घटाएंगे तो ऋण 10, 10 से भाग देंगे तो ऋण 1, 70 में से 70 घटाएंगे तो 0, 80 में से 70 घटाएंगे तो 10, 10 से भाग देंगे तो 1, इसी प्रकार 2 हमें मिल जाएगा। तो लगभग ये क्रम से ही प्राप्त होते हैं। जिनको मध्यमान, जिसको हमने कल्पित माध्य लिया है वहाँ पर 0 मिलेगा हमें, उससे छोटे अंकों की ओर हमें ऋणात्मक संख्याएं मिलेंगी, और जो बड़ी संख्या उसमें धनात्मक संख्या में मिलेगी। फिर इससे इस u का
इस f से गुणा किया जाएगा तो ये एफ यू देगा, अर्थात f का u से गुणा करते हैं तो 3 का 2 से हुआ ऋण 6 और 10 का ऋण 1 से हुआ ऋण 10, 11 का 0 से हुआ 0, 8 का 1 से हुआ 8, 3 का 2 से हुआ 6। इसमें ऋणात्मक संख्याओं का योग अलग कर लेंगे तो ये ऋण 16 हो जाएगा और धनात्मक संख्याओं का योग अलग कर लेंगे तो ये हो जाएगा 14 हो जाएगा। अब इन सभी को जब जोड़ेंगे तो ऋण 16 और 14 जुड़कर, चूँकि विपरीत चिन्ह है तो घट जाएगा, घटाने पे 16 से 14 घटेगा तो 2 आ जाएगा और चूँकि बड़ी संख्या ऋण है तो ऋण 2 हमें प्राप्त होगा। इस प्रक्रिया के दौरान हमें माध्य का सूत्र याद करना होगा। माध्य का सूत्र यह है कि समांतर माध्य बराबर कल्पित माध्य धन एफ यू जो हमने अभी प्राप्त किया उन सभी का योग बटे सिग्मा एफ इंटू एच। तो यहाँ पर हमने ले लिया ए के स्थान पे 70 जो हमने माना हुआ था, एफ यू हमने निकाला ऋण 2 तो यहाँ पे ऋण 2 लिखा हो जाएगा और सिग्मा एफ जो है वो 35 है, 35 हो जाएगा इंटू 10 और हल करेंगे तो 70, 10 से 2 का गुणा हुआ तो ऋण 20, ऋण 20 को हमने 35 से भाग दिया तो 0.75। इसे जब 70 से घटाया तब मिल जाएगा 69.43%। ये हमारा उत्तर हमें मिलेगा। इसे समांतर माध्य याद करने की विधि है। हम इसे सीधी विधि का उपयोग करके भी कर सकते हैं। यहाँ पर जो f हमें एफ एक्स की टेबल प्राप्त हो जाएगी। इस सारे एफ एक्स का टोटल कर लेंगे तो यहाँ पर सिग्मा एफ एक्स हमें प्राप्त हो जाएगा और यहाँ पर सारे f का टोटल हमारे पास है ही। तो सीधी विधि का जो सूत्र होता है वो होता है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ का फार्मूला लगाकर इसे हम हल कर सकते हैं। आप उस विधि का उपयोग करके भी हल प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला जो प्रश्न है वो प्रश्न है निम्नलिखित सारणी किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ष में हुए रोगियों की संख्या की आयु को दर्शाती है। तो यहाँ पर आयु बताई हुई है 5 से 15 वर्ष की जो आयु वाले हैं उसमें 6 रोगी हैं, 15 से 20 वाले जो आयु वाले हैं उसमें 11 रोगी हैं, 25 से 35 वाले में 21, 35 से 45 23, 45 से 55 14, 55 से 65 5। इसमें भी हमें बहुलक ज्ञात करना है। तो बहुलक ज्ञात करने के लिए सबसे बड़ी आवृत्ति का चयन करना है। तो जैसा हम देख रहे हैं यहाँ पे सबसे बड़ी आवृत्ति है 23, इससे पहले की आवृत्ति ये हो जाएगा और इसके बाद की आवृत्ति ये है। इसे हम मान लेंगे F1, इसको मान लेंगे F0 और इसको मान लेंगे F2। यहाँ पर हमें सबसे पहले प्राप्त हुआ ये बहुलक वर्ग हमें प्राप्त हुआ 35 से 40, अर्थात हमारा जो L है वो हो जाएगा 35, F0 जो है वो हो जाएगा 21, F1 जो है वो हो जाएगा 23, F2 जो है वो हो जाएगा 14 और H जो है वो वर्गांतर है, वर्गांतर हमारा हो जाएगा 10। यहाँ पर बहुलक का सूत्र हम लगाएंगे। तो बहुलक का सूत्र होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपान 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। यहाँ पर मानों को रख देंगे। L का मान हम रख देंगे 35 धन F1 का मान हो जाएगा 23 ऋण 21 बटे 2 गुणा 23 माइनस 21 माइनस 14 इंटू H हो जाएगा 10। जिसे और सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 35 प्लस 23 में से 21 घटे तो 2
बटे ऊपर गुणा कर लेंगे 2 गुणा 10, 23 दूनी 46, दोनों ऋण के हैं, जुड़ जाएंगे तो ये हमें मिलेंगे 4 और 1 5 और 1 और 2 3 यानी 35। 21 और 14 जुड़ के 35 हो जाएंगे। जिसे और हल करेंगे तो हमें मिलेगा 35 प्लस 20 बटे 10 दूनी 20, 46 से 35 घटेंगे तो आ जाएगा 11। जिसे और हल करेंगे 11 से 20 में भाग देंगे तो आ जाएगा 35 धन 11 से भाग दिया 11 एकम 11 बचे 9 दशमलव 8, 11 88 बचे 2, 11 एकम 11। तो ये भाग की प्रक्रिया हम करते जाएंगे, हम 2 अंकों तक प्राप्त कर लेते हैं, जिसको हम जोड़ेंगे तो ये हमें आंसर देगा 35 और 1 36.81। इस तरह हम इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला जो प्रश्न है ये आपकी रिमेडियल बुक से लिया गया है। इस प्रश्न में किसी स्कूल की कक्षा 10वीं के 30 विद्यार्थियों द्वारा गणित के एक पेपर में 100 में से प्राप्त किए गए अंक नीचे सारणी में दिए गए हैं। इसमें हमें माध्य ज्ञात करना है। तो माध्य ज्ञात करने के लिए हम लघुत्तर विधि या प्रत्यक्ष विधि दोनों में से किसी एक का उपयोग करके हम हल कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ पर लघुत्तर विधि का उपयोग यहाँ करेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पर कल्पित माध्य विधि का उपयोग किया गया है। तो यहाँ हमने जो टेबल है उस टेबल को खड़े में तैयार कर लिया है। 10 से 15 के बीच 2 हैं तो 10 से 15, 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55, इस तरह ये पूरे वर्ग अंतराल हमने लिख लिए हैं। उसी के सामने f लिख लिए हैं। फिर हमने मध्यमान या अर्थात x की टेबल यहाँ बनाई हुई है। तो x की टेबल में यहाँ 10 और 25 का योग किया और उसको 2 से डिवाइड किया तो हमें मिलता है 17.5। 15 का अंतर है तो 15 प्लस होता जाएगा 32.5, 47.5, 62.5, 70.5, 52.5। यहाँ पर एक कल्पित माध्य हमने बीच वाले मान को मान लिया है 47.5। यहाँ पर चूँकि हम देख रहे हैं यहाँ पर हम 17.5 में 47.5 को घटाएंगे तो हमें मिलेगा ये मिलेगा 30 ऋण 30। 32 में से 47.5 को घटाएंगे तो ऋण 5, इसको इसी से घटाएंगे तो 0। यहाँ पर हमें ऋण 5 ना मिल के वहाँ मिलेगा ऋण 15। यहाँ पर प्लस 15 मिलेगा। यहाँ पर इसमें से घटाएंगे तो हमें मिलेगा 30, इसमें मिलेगा हमें 45। बाद में जितने भी हमने जो कल्पित माध्य में हमने प्राप्त की है टेबल D, इस D का x से गुणा कर देंगे, f से गुणा कर देंगे। तो f से गुणा करेंगे तो यहाँ पर 2 से इस ऋण 30 का गुणा होगा तो 60, 3 से 15 का गुणा होगा 45, चूँकि ऋण का संख्या है तो ऋण 45। 0 का 7 से गुणा होगा 0, 15 का 6 से होगा 90, 6 का 30 से होगा 180, 6 का 45 से होगा 270। सारे सिग्मा FD का यहाँ हम योग कर लेंगे। यहाँ पर भी सिग्मा F हम प्राप्त कर लेंगे। इसमें हम सूत्र लगाएंगे कल्पित माध्य धन सिग्मा FD बटे सिग्मा F। यहाँ H का गुणा इसलिए नहीं होगा क्योंकि H यहाँ भाग नहीं दिया गया है, अर्थात यहाँ पर FD बटे सिग्मा F।
यहाँ पर यदि हम 15 का भाग दे देते हैं तो ये टेबल जब बनेगी तो ये FU की टेबल बनती है, लेकिन यहाँ पर 15 से भाग नहीं दिया गया है, अतः यहाँ पर हम सूत्र में H का मान यहाँ नहीं लिखेंगे, अर्थात A का मान 47.5, 435 में 30 से भाग दिया तो 14.5 हमें प्राप्त होता है, जिसको 47.5 से जोड़ेंगे तो 62 हमें प्राप्त होगा। अतः विद्यार्थियों को प्राप्त किए गए अंक जो हैं वो कितने हो जाएंगे, 62 हो जाएंगे। ये इसका माध्य निकलेगा। इस तरह इन प्रश्नों को हम हल कर सकते हैं। चलिए हम अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों के दैनिक मजदूरी निम्नलिखित बंटन पर विचार कीजिए। ये दैनिक मजदूरी दी गई है। एक उपयुक्त विधि प्रयोग करते हुए इस फैक्ट्री के श्रमिकों की माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात कीजिए। तो इसमें भी माध्य ज्ञात करना है। तो माध्य ज्ञात करने के लिए यहाँ पर भी यहाँ प्रत्यक्ष विधि का उपयोग किया गया है। प्रत्यक्ष विधि में हम ये करते हैं कि जो टेबल हमारे पास वर्गांतर की है, इस वर्गांतर की टेबल से हम x का मान ज्ञात करते हैं, अर्थात L1 + L2/2 करके। तो यहाँ 100 और 120 जुड़ेगा तो हो जाएगा 220। 220 में 2 से भाग देंगे तो 110। चूँकि वर्गांतर 20 का है अतः 20 प्लस होता जाएगा, इसमें 20 प्लस होगा तो 130, इसमें 20, 150, 170 और 190। फिर जो f की टेबल है इससे f का x से गुणा होता जाएगा, गुणा होगा तो यहाँ पर लिखा होता जाएगा। 110 से 12 का गुणा होगा तो 1320, 14 का 130 से गुणा होगा तो 20 अर्थात 1820, 8 का 150 से गुणा होगा तो 1200, 6 का 170 से गुणा होगा तो 1020, 10 का 190 से गुणा होगा 1900। इन सारे fx का टोटल हम करेंगे तो ये हो जाएगा सिग्मा fx, और सारे f का टोटल करेंगे ये हो जाएगा सिग्मा f। समांतर माध्य की प्रत्यक्ष विधि का सूत्र हम यहाँ लगाएंगे कि सिग्मा fx बटे सिग्मा f, अर्थात 7260/50 भाग देंगे। भाग देने पर हमें मिलेगा 145.20, अर्थात फैक्ट्री के जो श्रमिक हैं उनकी माध्य दैनिक मजदूरी जो है वो 145.20 रुपये होगी। इस प्रकार हम सीधी विधि का उपयोग करके प्रश्नों को हल कर सकते हैं। यहाँ पर किसी विधि का वर्णन यदि ना हो तो हम किसी भी विधि का उपयोग कर सकते हैं। अगला जो प्रश्न है वो प्रश्न माध्यिका ज्ञात करने के लिए है। जैसा हमने बहुलक देखा, उसके बाद पहले समांतर माध्य देखा, बहुलक देखा, और अब हम यहाँ पर देखेंगे माध्यिका ज्ञात करने के लिए। तो माध्यिका के लिए हमें जो टेबल है, इस टेबल से हमें एक संचयी आवृत्ति सारणी ज्ञात करनी होगी। संचयी आवृत्ति सारणी क्या होती है कि प्रत्येक आवृत्ति को जोड़ करके हम इस संचयी आवृत्ति को बनाते हैं। जैसे 0 से 10 के बीच 6 बारंबारता है तो यहाँ पर CF में 6 आ जाएगा। 10 से 20 में 7 है, लेकिन यहाँ जब संचयी आवृत्ति की बात होगी तो इसे 0 से 20 कहा जाएगा, अर्थात 0 से 20 में 7 और 6 दोनों शामिल हो जाएंगे तो ये हो जाएगा 13। फिर इसी प्रकार 15 और शामिल हो जाएगा तो 28, फिर 16 और शामिल हो जाएगा तो 44, 4 और शामिल हो जाएगा तो 48, 2 और शामिल हो जाएगा तो 50। इस तरह आपकी ये संचयी आवृत्ति सारणी तैयार हो जाती है। ये अंतिम जो आवृत्ति है ये इसके योग के बराबर हमें प्राप्त होती है। इसमें सर्वप्रथम हमें संचयी आवृत्ति सारणी बनाने के बाद यहाँ पर बीच का मान हमें प्राप्त करना होगा। इसके लिए हम पहले n/2 प्राप्त करेंगे। तो n/2 क्या होगा, जो टोटल संख्या होगी 50, इसमें हम 2 से भाग देंगे तो बीच का जो पद हमें प्राप्त होता है 25। तो 25वां पद हमें प्राप्त करना होगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं यहाँ 6 पद हैं, यहाँ 13 पद हैं और इसके बाद यहाँ 28 पद हैं। तो 28 के अंदर ही हमको क्या मिलेगा,
25 मिलेगा। अर्थात यहाँ पर इस वर्ग पर हमें काम करना होगा। तो यहाँ जो आवृत्ति होगी उस आवृत्ति संचयी आवृत्ति की पूर्व की आवृत्ति को हम CF ये ले लेंगे 13, और उसी आवृत्ति जिस वर्ग की आवृत्ति होगी उस आवृत्ति को हम F ले लेंगे। ये CF के रूप में लिखा जाएगा और ये F के। तो यहाँ पर सूत्र लगाएंगे। माध्यिका का जो सूत्र होता है L धन N/2 ऋण CF बटे F इंटू H। यहाँ से और हल करेंगे तो ये हो जाएगा L का मान 20, उस आवृत्ति में यहाँ पर जो लोअर लिमिट है वो 20 है, प्लस 25 ऋण CF कितना है 13, तो 13, और F जो है वो 15 है तो 15 इंटू H, अर्थात वर्गांतर कितना है 10, 20 जो का त्यों, प्लस 25 से 13 घटे तो 12, 12/15 गुणा 10। अर्थात यहाँ पर हम इसे काट देंगे। ये हो जाएगा 5 तिया 15 और ये हो जाएगा 5 दूनी 10। ये हो जाएगा 3 एकम 3, 3 चौके 12। अर्थात 4 से 2 का गुणा होगा तो 4 दूनी 8, 20 और 8 जुड़ेंगे तो हो जाएगा 28। अतः इसकी जो माध्यिका है वो माध्यिका हमें 28 प्राप्त होगी। इस तरह हम माध्यिका के प्रश्न को हल कर सकते हैं। अगले जो वीडियो में हम किसी अध्याय और प्लस अभ्यास प्रश्न पत्र के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन प्रश्नों को हल करेंगे, और किसी अध्याय को रिलेट करते हुए हम पूरे अध्याय के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।